जिला स्तरीय एसडीजी वार्षिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली। जिला स्तरीय एसडीजी रैंकिंग में वार्षिक मतलब प्रथम स्थान किसको मिला है? उत्तरकाशी को मिला है, नैनीताल को मिला है, रुद्रप्रयाग को मिला है या चमोली को मिला है? पहला स्थान मिला है रुद्रप्रयाग को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग फर्स्ट पोजीशन में है, उत्तरकाशी सेकंड पोजीशन में है, और जो कंबाइंड बागेश्वर, चमोली और टिहरी जो इनका जो कंबाइंड है वो क्या है? ये तीसरे स्थान पे तीनों जिले। तो आपको रैंकिंग रखनी पड़ेगी, स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उसमें रैंकिंग पूछी जाती है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन से हैं, या सीधे क्वेश्चन आएगा तीसरे रैंक पे कितने जिले हैं, क्योंकि यहाँ 3 जिले लिखे हुए हैं इसलिए कंफ्यूजन होगा उस पर। देहरादून में ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन 25 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई? इसका आंसर है 29 मई, जो कल हो गया है। ठीक है, 29 मई को देहरादून में ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन का आयोजित किया गया है। किसने आयोजन किया इसका? अनजवर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से हुआ है। चर्चा क्या भी है? सतत विकास के निर्माण हेतु नवाचार व सहयोग। देहरादून में बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, ये आपको याद रखनी है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 पर आयोजित कार्यशाला में मधु मित्र सम्मान 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? मधु मित्र सम्मान 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? इंदिशा एवं सानिया, अनिल भट्ट एवं अनिल बिष्ट, सौमिक मंडल एवं उज्जवल या कल्याण सिंह रावत एवं गौरव? किसको मिला है? अनिल भट्ट एवं अनिल बिष्ट को क्या मिला है इस बार? मधु मित्र सम्मान 2026। और विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बी डे कब मनाया जाता है हर साल? 20 मई को, 20 मई को, 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और जो विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 पर एक दिवसीय कार्यशाला कहाँ हुई है? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च में आयोजित की गई थी। ठीक है, युवा मधु सेवा सम्मान, युवा मधु सेवा सम्मान किसको मिला है? सौमिक मंडल को, उज्जवल को, गौरव को, इंदिशा और सानिया को। उत्तराखंड का पहला यमुना घाट कहाँ विकसित किया जा रहा है? उत्तरकाशी, हरिपुर कालसी, ऋषिकेश या डाकपत्थर? हरिपुर कालसी। ठीक है, ऑप्शन मैंने दूसरे को मारा था तो ये भी नहीं पता लगता। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन विश्व की कौन सी तथा भारत की कौन सी, विश्व की कौन सी तथा भारत की कौन सी सबसे ऊंचाई वाली अल्ट्रा दौड़ होगी? बताओ, विश्व की चौथी है या भारत की पहली है? विश्व की छठी है या भारत की चौथी है? विश्व की दूसरी, भारत की तीसरी? विश्व की पांचवी या भारत की दूसरी? सी, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन। आपको पता है ना नीति ये रन होने वाली है, नीति घाटी में होने वाली है ना। तो ये बताओ विश्व की कौन से नंबर पे है और भारत की कौन से नंबर पे अल्ट्रा रन है? हाई एल्टीट्यूड होती है ये रन। विश्व की छठी है और भारत की चौथी है। नीति अल्ट्रा रन जो मैराथन होगी वो 31 मई से शुरू होगी। नीति घाटी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन उत्तराखंड के चमोली जिले में किया जाएगा। नीति घाटी वहीं पड़ती है, चमोली जिले में। नीति घाटी अल्ट्रा मैराथन भारत की चौथी है, ठीक है, और दुनिया की छठी है। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का निधन हुआ है। वे पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? वो पहली बार,
ठीक है, 11 सितंबर 2011, 8 मार्च 2007, 1 जनवरी 2005, 24 मई 2023 और 2003। कब बने थे? 8 मार्च 2007 को उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे, मतलब ये मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं क्या है, कि क्वेश्चन बहुत बनेंगे इनसे। अब आगे क्वेश्चन जो पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इनसे। जन्म वतन का 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में। सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में 1954 से 1991 तक सेवा दी है और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, राजनीतिक करियर देखिए इनका, तो 1991 में पहली बार गढ़वाल से सांसद बने। 98, 99, 2004, 2014 में भी सांसद चुने गए। ठीक है, 24 मई 2003 और से लेके 21 मई 2004 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हैं, राजमार्ग मंत्री रहे हैं, राजमार्ग मंत्री रहे हैं ये सेंटर में। ठीक है, उस समय ये अटल बिहारी गवर्नमेंट के उसमें थे। 8 मार्च 2007 से लेके 27 जून 2009 तक पहली बार मुख्यमंत्री बने। 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं जो यहाँ पूछे जाते हैं आयोग में या समूह में भी। क्वेश्चन ये आएगा कि पहली बार कब बने, तो आपको पता है 8 मार्च 2007 से, डेट पूछ लेते हैं यहाँ, तो 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009 तक पहली बार। क्वेश्चन ये भी आता है दूसरी बार कब बने, दूसरा टर्म कब लिया उन्होंने फिर से, वो क्या था, 11 सितंबर 2011 से लेके 13 मार्च 2012 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा भी आता है कितनी बार सांसद बने हैं, कितनी बार सांसद बने हैं, और एक ही सीट रही है इनकी हर बार, वो है गढ़वाल सीट से। गढ़वाल कौन सी सीट, जो पौड़ी का इलाका पूरा आता है, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये गढ़वाल इलाका, इस सीट से ये सांसद रहे हैं। और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री कब थे, ये फैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भराड़ी सैन्य क्षेत्र में बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 25 करोड़, 20.03 करोड़, 35 करोड़ या 30.03 करोड़। भराड़ी सैन्य क्षेत्र में बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने करोड़ रुपए की सरकार ने मंजूरी दी है? 30.03 करोड़। अब भराड़ी सैन्य कहाँ पड़ता है? चमोली में कहाँ? गैरसैंण के पास में, गैरसैंण के अंदर, जहाँ पे आपका विधानसभा है। हाँ, वही बगल पे ही तो, गैरसैंण ही बोल लो सब तुमसे, पास में क्या, बगल में ही तो, टच में से। ठीक है, तो भराड़ी सैन्य जहाँ पे, अब ये भी याद रखना इस पे, बद्री गाय के संरक्षण संवर्धन केंद्र कहाँ पे है? जिले का नाम रखना, जगह का नाम रखना, भराड़ी सैन्य में। ठीक है, धराली और हरसिल में कौन सा सिस्टम स्थापित किया जाएगा? ठीक है, सीसीटीवी सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सोलर एनर्जी सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम? ऑब्वियसली अर्ली वार्निंग सिस्टम। यहाँ पे क्यों किया जाएगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे क्या आई थी, आपदा आई थी। ठीक है, कहाँ पे, धराली और हरसिल में। ये आपके लिए भी क्वेश्चन याद रखना, इसकी डेट आप याद रखना आगे पेपर के लिए। और क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम? ये एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली है, नदियों के बढ़ते जल स्तर की निगरानी करती है, मौसम परिवर्तन की पहले से सूचना देती है, आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करती है, आपदा आने से पहले अलर्ट जारी कर देती है कि ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये फायदा है। अगस्त 2025 में धराली की किस पे आया था? खीरगंगा नदी का नाम भी रखो, खीरगंगा में नदी आपदा आई थी। हरसिल में आपदा के दौरान तेलगाड़ जगह का नाम भी याद रखो, तेलगाड़ स्थान पर तबाही आई थी। ठीक है, धराली में अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे लगेगी? श्रीकंठ चोटी के निचले इलाकों में स्थापित की जाएगी। 5-6 क्वेश्चन यहीं पे बन रहे हैं अभी, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से। उत्तरकाशी के 6 विकास खंडों के 9 स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 6 विकास खंड। चौथा क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, उत्तरकाशी में कितने विकास खंड है? 6, और 6 के 6 में लगेंगे। ठीक है,
स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। ठीक है, थराली में कौन सी है? खीरगंगा। हरसिल में कहाँ पे? तेलगाड़ में वही थी लास्ट ईयर। ठीक है, थराली में कहाँ लगेगा? श्रीगंज चोटी पे लगेगा, इसके निचले इलाकों पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। उत्तरकाशी के 6 विकास खंडों में स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और कौन करेगा इसे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीज बनेंगी और ये भी लगेगा स्वचालित मौसम केंद्र भी। देहरादून को किस रूप में विकसित किया जाएगा? देहरादून को किस रूप में विकसित किया जाएगा? स्मार्ट सिटी, इको सिटी, तापमान रोधी मॉडल सिटी या सोलर सिटी? स्मार्ट सिटी, तापमान रोधी मॉडल सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और इंडिया के 12 शहरों में से एक शहर ये भी है। इंडिया के जो 12 शहर चूज किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनमें से एक शहर कौन सा है? देहरादून है। स्मार्ट सिटी तो चल ही रहेगा। अब क्या है? तापमान रोधी मॉडल सिटी के रूप में भी इसे विकसित करने का काम शुरू होगा। तो इसमें है क्या? देहरादून को तापमान रोधी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। देहरादून का चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स संस्था के सहयोग से किया गया है। देहरादून का चयन कुल 12 शहरों में से किया गया। जो टोटल 12 शहर थे उनमें से एक शहर कौन है? देहरादून है। उद्देश्य क्या है? बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। योजना के तहत देहरादून को हरित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तापमान नियंत्रण के लिए पौधारोपण अभियान और हरित पट्टियों का विस्तार प्राथमिकता है पहले इसमें। नगर निगम तापमान रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे लगाएगा? प्रमुख मार्गों पे, सड़क के किनारे, सार्वजनिक परिसरों में विकसित करेगा। कौन करेगा? नगर निगम। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर छायादार व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक है, यह योजना देहरादून को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। योजना के तहत नागरिकों के लिए बेहतर शहरी वातावरण तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ही इसको चुना है। 12 शहरों में से देहरादून का नाम है। ठीक है, क्या बनाया जाएगा इसको? अब तापमान रोधी मॉडल सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा देहरादून को। उत्तराखंड का एकमात्र सिटी यही है। एआई थीम रूम का उद्घाटन किया गया है। एआई थीम रूम का उद्घाटन किया गया है। सचिवालय, लोक भवन, विधानसभा भवन, दून विश्वविद्यालय। एआई थीम रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सचिवालय में, लोक भवन में, विधानसभा भवन में या दून विश्वविद्यालय में? इसका किया है लोक भवन में। लोक भवन किसका नाम है अब? राज्यपाल। राज्यपाल हाउस जो है उसका नाम ही लोक भवन है अब। ठीक है, तो यहाँ पे एआई थीम रूम का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है इस समय? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, इन्होंने एआई थीम रूम का उद्घाटन कहाँ किया है? लोक भवन में किया है। राज्यपाल ने एआई ऑन व्हील्स और एआई थीम रूम को तकनीकी क्रांति के रूप में शुरुआत बताया। एआई ऑन व्हील्स भी चलाया इन्होंने, यहीं से हरी झंडी दी है उस गाड़ी को। ठीक है, राज्यपाल ने उत्तराखंड को ज्ञान भूमि से टेक भूमि, ये पॉइंट याद रखना, ज्ञान भूमि से टेक भूमि में बदलने का आह्वान किया है। एआई थीम रूम को नवाचार, अनुसंधान और जन भागीदारी जीवंत केंद्र बताया गया है। ठीक है, और जो एआई ऑन व्हील्स है, जो ये गाड़ी है, ये दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक आधुनिक तकनीकी शिक्षा पहुंचाएगा। पहला डिजिटल अंतराल समाप्त कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की तकनीक है। मतलब ये गाड़ी जो जाएगी, जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक जाएगी, जहाँ पे अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है। कार्यक्रम में रोबोट भी लाइव, एक रोबोट का भी लाइव प्रदर्शन किया गया था, रोबोट भी। ठीक है, ऑपरेशन क्लिक के तहत एआई थीम रूम में टीम उत्तराखंड ने 13 जनपदों का भ्रमण किया है। किसके तहत किया है? ऑपरेशन क्लिक के तहत। ठीक है, ऑपरेशन क्लिक के से राज्य भर के विद्यार्थियों ने 108 अभिनव अनुप्रयोग, मतलब उन्होंने आइडिया दिए हैं 108। ये 13 जिलों में घूमे, बच्चों ने कुछ आइडिया दिए हैं वहां से। वो कितने हैं? 108। ठीक है, ऑपरेशन क्लिक क्या है?
ऑपरेशन क्लिक उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ की गई एक राज्यव्यापी नवाचार पहल है। किसने किसके है ये? राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने के तहत है पूरा ये। उद्देश्य क्या है? सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, एआई आधारित शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं की तकनीकी समाधान बनाने के लिए प्रेरित करना। मान लो कोई पढ़ रहा है या कोई भी चीज़ है उसको नहीं पता लग रहा है तो एआई के थ्रू उसको अपने आप ही सॉल्व कर ले उसे। युवाओं को तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनाना है, मतलब उनको डेवलपर भी बनाना है। ऐसे नहीं कि एआई हम सिर्फ यूज ही कर रहे हैं, उसको हम या कुछ और भी चीज़ बनाए, नई चीज़ें उसमें, ठीक है। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में एआई थीम रूम ने टीम का भ्रमण किया है। तो इसमें क्या है, किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एआई थीम रूम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? लोक भवन में। ऑपरेशन क्लिक के तहत एआई थीम रूम ने उत्तराखंड के 13 जिलों का भ्रमण किया है। और ऑपरेशन क्लिक का जो सोच है किसकी है? राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की सोच है, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में जाएंगे, बच्चों को बताएंगे, उनको एआई के बारे में बताएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या नई चीज़ हम बना सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। स्कंद पौध केंद्र का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, स्कंद एवं औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय स्कंद विकास केंद्र, हर्बल एवं स्कंद अनुसंधान संस्थान, या परफ्यूमरी एवं स्कंद अनुसंधान एवं विकास संस्थान। अब नया नाम क्या किया है? गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है कि नया नाम के लिए आप स्कंद पौध केंद्र कहाँ पड़ता है? सेलाकुई, देहरादून में, ठीक है। इसका नया आंसर क्या है? परफ्यूमरी एवं स्कंद अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसका नया नाम सरकार ने अब ये कर दिया है। एएनएम पूजा राणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? एएनएम पूजा राणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार, राष्ट्रीय नर्सिंग रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुरस्कार। एएनएम पूजा राणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? सी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, यही मिला है इन्हें, ठीक है। ये उत्तराखंड की एकमात्र है, पहली एएनएम है जिनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। और ये कहाँ अभी जॉब करती है? नौगांव, सीएससी नौगांव, कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में, वहाँ ये जॉब करती हैं, रहने वाले भी उधर की हैं। तो इनको ये अवार्ड जो मिला है जब कोविड था ना 2021 में, तो इन्होंने कोविड के टाइम भी अपना काम पूरा किया। टीकाकरण, एएनएम का काम क्या होता है? टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण, माँ का टीका है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें इन्होंने पूरे इलाके में की जो उनके पास थी। जबकि इस समय क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था, इसलिए इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, ठीक है। हाल ही में हिमालयन स्टेलेरा किस स्थान पर दिखाई दी है? हिमालयन स्टेलेरा किस स्थान पर दिखाई दिया? केदारनाथ, गंगोत्री, आदि कैलाश या बद्रीनाथ? हिमालयन स्टेलेरा किस स्थान पर दिखाया गया है? केदारनाथ, गंगोत्री, आदि कैलाश या बद्रीनाथ? ये दिखाई दिया है आदि कैलाश में। आदि कैलाश किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आदि कैलाश कहाँ पड़ता है? आदि कैलाश कहाँ पड़ता है? आदि कैलाश पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक, बॉर्डर पे, इंडो नेपाल चाइना बॉर्डर जो है उधर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे हिमालयन स्टेलेरा दिखाई दिया। अब आपको पता होना चाहिए ये है क्या, मेन पॉइंट ये है क्या। ये है एक घास, ठीक है, ऐसी घास जो किसी को पनपने नहीं देती थी। हिमालयन स्टेलेरा आदि कैलाश पे दिखाई दिया है। और जो एक कितनी ऊंचाई पे मिलता है? 2700 से लेके 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है? नंदा देवी बायोस्फीयर, दारमा वैली और व्यास घाटी में। लेकिन अब कहाँ पाया गया ये? आदि कैलाश में। अभी तक यहाँ था, अब यहाँ भी हो गया है, ठीक है। यह रूस और चीन के देशों में भी पाया जाता है। ये हिमालयन स्टेलेरा के पहुँचने से घास के मैदान
खराब होते हैं, जो बुग्याल हैं आपके उसको ये खराब कर देता है। ठीक है। हिमालयन स्टेलेरा में विषैले तत्व और केमिकल्स पाए जाते हैं और इसके आसपास कोई अन्य प्रजाति उग नहीं पाती है। अगर ये पहाड़ों में फैल गए जहाँ बुग्याल हैं तो बुग्याल पूरे खत्म कर देगा ये। चीन में इससे क्या बनता है, मूत्र संबंधी बीमारियों की दवा बनती है चाइना में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हिमालयन स्टेलेरा है क्या। क्वेश्चन ये भी आता है कि पक्षी है, कोई पशु है, घास है, क्या है, तो क्या है, एक घास है। कितनी ऊंचाई पे मिलता है, 2700 से लेके 4400। अभी कहाँ मिला है, आधी क्लास में। वैसे कहाँ कहाँ मिलता है, नंदा देवी बायोस्फीयर, दारमा वैली और व्यास घाटी में। इसके अलावा कहाँ मिलता है, रूस और चाइना में। और ये क्या करता है कि किसी भी घास को अपने सामने परमानेंट नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है पॉइंट सारे इसके।